Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi friends, good morning to all my friends. कैसे हैं आप सब लोग? I hope सब लोग बहुत अच्छे हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपेट 2019 एंड 2020 का जो पेपर 1 है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है. वन मोर थिंग, अब तक साइंस वालों के लिए अलग रहता था ये पेपर, बट दिस टाइम आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस जो तीनों स्ट्रीम हैं उनके लिए एक ही कॉमन पेपर लगने वाला है. साइंस वाले बच्चे एज आई थिंक फर्स्ट टाइम ये पेपर देंगे तो उनको ज़रूरी रहेगा कि थोड़ा जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लें, बिकॉज देयर आर ओनली 25 डेज़ लेफ्ट. इफ़ पेपर 29 अक्टूबर को लगता है तो सीरियसली आपके पास डेज़ कम है. बट हाँ, इसका बेनिफिट है, कंपटीशन ऑल ओवर देखा जाए तो कम रहेगा बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस हैं उसके. एक तो पेपर आपका बहुत जल्दी हो रहा है तो काफ़ी बच्चे फिल नहीं करेंगे जिनको लगता है कि हाँ वो टाइम पर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. सेकंड थिंग, इसकी जो फ़ीस है वो सभी कैटेगरीज़ के लिए भी इक्वल है एंड जो फीस है देखा जाए तो हाई है. 2805 रुपीज़ इसकी फ़ीस है. तो स्टूडेंट्स वही भरेंगे जो जेन्युइन होंगे, जिनको लगता है कि हाँ हमारी प्रिपरेशन है और हमें ये फॉर्म भरना चाहिए. तो इस अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो मे बी कंपटीशन और यूनिवर्सिटी से हमें यहाँ पर थोड़ा कम मिलने वाला है. लेवल की अगर बात करें तो नेट से इसका लेवल थोड़ा कम रहता है. नेट जितना टफ लेवल इसका हम नहीं कह सकते. 10 यूनिट्स यहाँ पर रहने वाली हैं. हर सेक्शन से नेट की तरह ही 5 क्वेश्चन आएंगे. यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली. रिसर्च एप्टीट्यूड आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपके पास मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम. बहुत ही स्पेसिफिक इन्होंने अपना एरिया कर दिया है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ओनली जो 4 मेजर हमारे पास पॉइंट्स हैं इनमें से ही बनेगा. इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है. इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे. 2 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, यानी कि हिंदी का पैसेज आएगा आपके पास, और 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास इंग्लिश के पैसेज में. इसके बाद सेक्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग रहने वाली है. उसमें भी हमारे पास है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड्स, रिलेशनशिप्स और क्लासिफिकेशन. इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर नेट के एग्ज़ाम की तरह इंडियन लॉजिक वगैरह नहीं आता. अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवेल्युएटिंग और डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, वर्बल एनालॉजीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल डायग्राम, सिंपल डायग्रामेटिक, यानी कि जो बेसिक आपका रीजनिंग पार्ट है वो यहाँ पर रहने वाला है. डीआई, ये तो हर एग्जाम में आता है एंड आई होप कि जो बच्चा पीएचडी के लिए एंट्रेंस फाइट कर रहा है वो डीआई तो शायद समझता होगा. जो डायग्राम्स हमारे आते हैं मैथमेटिकल और उसमें से हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं. आईसीटी, बेसिक आपके कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे. क्या क्या पूछा जा सकता है आईसीटी की मीनिंग, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जनरल एब्रीविएशंस जो होते हैं, और बेसिक ऑफ इंटरनेट और ईमेल. अगेन मैं आपको बता दूं, लेवल बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं रहने वाला. लेवल एक आपको नॉर्मल मिलेगा एंड कंपटीशन भी थोड़ा आपको नॉर्मल ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई कंपटीशन नहीं रहने वाला. साइंस अवेयरनेस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री लेवल अंडरस्टैंडिंग, जो 10th-12th लेवल की साइंस आती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है. इसके अलावा है आपके पास पीपल एंड एनवायरनमेंट, सेम टॉपिक नेट वाला ही है. टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ पर फर्स्ट टॉपिक होता है, यहाँ पर 9th है. एंड लास्ट है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम. यहाँ पर नई एनईपी हो गई और जो भी आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं वही यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं. सेकंड थिंग, अभी जो भी बच्चे पीएचडी का एंट्रेंस देंगे मोस्टली उनमें से हो सकता है कि आरपीएससी का बच्चों ने पेपर दिया, तो सब्जेक्ट तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी बच्चों का स्ट्रांग है. इसके साथ ही नेट का भी एग्ज़ाम 20 डेज़ में हमारे सामने है, तो बच्चों की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है. तो ये एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए. आपके पास जो नेट के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा. जो जीआरएफ स्टूडेंट्स हैं उनको 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा. बट जीआरएफ स्टूडेंट्स इस गलतफहमी में ना रहें कि उन्हें किसी भी तरह के एग्ज़ाम से एग्जम्प्ट किया जाएगा. सेकेंड थिंग, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा. आप जो पेपर देंगे, जो मार्क्स गेन करेंगे उसी की कट ऑफ जाएगी एंड उसी के बिहाफ पर आपका एडमिशन होगा. यहाँ पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं लगेगा, डायरेक्ट एडमिशन है. इसके अलावा पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो साइट पर भी अपलोड नहीं है. मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर 1 से 2 दिन के अंदर वो पेपर एक्सप्लेन करते हुए डाल दूंगी. और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा रही हूँ, जहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं अपडेट करती रहूँगी. साथ ही अगर आपको कोई और इशू है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
बुक्स की अगर बात की जाए पेपर 1 जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो अरिहंत, KVS मैदान या फिर प्रतियोगिता साहित्य है, इन तीनों बुक्स को वहाँ पर वो प्रेफर कर सकता है। गुड लक टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अप्लाई करेंगे एंड डू योर बेस्ट एंड टेक सिलेक्शन।